आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 18/10/1971 की बाबा की अव्यक्त वाणी। आज बाबा ने टाइटल दिया, दीपमाला चेतन दीपकों की माला की यादगार है। जो भी हम दिवाली मनाते ना सभी ब्रह्मावस, तो बाबा ने कहा दीपमाला जो पर्व है वो सभी दीपकों का यादगार पर्व है। इस दिन सभी का दीपक जगमगाता है। और कौन सा दीपक है? बाबा ने कहा आत्मा के स्मृति का दीपक है, जिसको हम सभी ब्रह्मावसों को जगाना है। हमेशा ही आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है। एक पल भी हमारा मन जो है कहीं पर देवभान में ना आए। तो जैसे दीपक जगमगाते हैं, जलते रहते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा का दीपक भी सदा ही जगमगाता रहे, सदा उसकी ज्योति जलती रहे। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चेतन दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब भी दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो तो देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारे ही यादगार लोग मना रहे हैं। जब भी दीपक पर जितने दीपक जल रहे होते हैं तो हमें ये अटेंशन जाता है कि ये हमारा ही यादगार दीपक जल रहे हैं। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देखकर स्मृति में आने से आप सभी की विश्व के बाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगह हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही सभी बच्चों को ये दीपकों की माला जो है हमेशा जगे हुए दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीपमाला के बीच में प्रोया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो। वह आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला को देखते हुए हर्षित होते हो। आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपमाला मनाई। आज विशेष रूप से दीपावली मनाई। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा जो विशेष रूप से निमित्त बनते ना, उनको विशेष सर्विस क्या करनी होती है? तो विशेष आत्माओं को बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को अन्य से विशेष कार्य करना है, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं ना और कर रही हैं, वह किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? तो विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप तथा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। जो बच्चों का यादगार चलता है वो विशेष रूप से तीनों ही रूप से बाबा बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना होता है। बाप दाई विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों और भक्तों को तीनों रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं को प्रति अपनी कल्याण की भावना से अपने रूहानी स्नेह के रूप से अनेक सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के बच्चों से मिलते हैं, जो अव्यक्त रूप है बच्चों का उससे विशेष मिलते हैं, तो वह समझते हैं बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। ये अनुभव प्रैक्टिकल रूप में सबको होता है। तो ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और व्रति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। बाबा का कहना है कि जो भी बाबा ने ज्ञान दिया इसकी स्थिति के द्वारा यह सेवा बच्चों को अवश्य करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस।
ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं, तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हो? बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया है कि जब भक्त आत्माएं इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं तो आप तो ज्ञानी बच्चे हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो जब ऐसे ही विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए, ऐसी सर्विस की। अच्छा, ये रही सर्विस। और बाबा ने कहा कि दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया। जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति से चलता आ रहा है, तो अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता आया है। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। जैसे दीपावली के दिन ना एक विशेष बच्चे करते हैं कि जो भी खाता होता है, पुराना अकाउंट होता है, वो क्लियर किया जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप दीपकों को भी अपना जो भी कार्मिक अकाउंट है, संस्कार है, उनका भी सारा जो है लेखा जोखा क्लियर करके क्लोज कर लेना चाहिए। ऐसे आप सभी ने भी अपना पोता मेल चेक किया। क्या चेक करना होता है? आज के दिन तो जो भी पुरुषार्थ चला ना, उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। तो पहले अपने मनसा संकल्पों को, पोता मेल को चेक करो कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है, व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने, और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं, कितनी आत्माओं को बाबा के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं, वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता का आकर्षण आया है। ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हो, कर्मों में कहाँ तक कर्मयोगी का, योगयुक्त का, युक्ति युक्त का और स्नेह रूप युक्त का कहाँ तक रूप आया हुआ है। अपने ही संस्कारों को अपने संकल्पों में अर्थात सूरत में कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप, स्नेही रूप, सहयोगी रूप बने हो। ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अब तक जो भी कमी है व कमजोरी रह गई है उसको समाप्त करो और नया खाता शुरू कर देना चाहिए। ऐसा अपना पोता मेल चेक करो। इसको कहते हैं दीपावली मनाना, अर्थात अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे ही दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया है। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक की ज्योति का रूप है। तो दोनों रूप में से मनाया। नए वस्त्र पहने आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों के आधार से ही मिलता है। तो आत्मा के जैसे संस्कार होते उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है ना। तो आप बच्चों को भी अपना चोला तैयार कर लेना। जैसे संस्कार बनाएंगे वैसे ही बाबा ने कहा बच्चों को चोला धारण होता जाएगा। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनोगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना होता है। नए संस्कार धारण करना ही नए वस्त्र पहनना होता है। शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी हो, क्योंकि जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हो। इसलिए नए वस्त्र पहनो तो भी बाबा ने कहा नए नहीं कहेंगे ना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ तमो प्रधान है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। भले बाबा कहते ना दिवाली के दिन एक सभी के घर में कपड़े नए पहनने का रिवाज होता है कि सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं।
तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन नए वस्त्र पहनने का मतलब कि यहाँ नए संस्कार धारण करने, जिससे सतयुग में नया शरीर मिलेगा। बाकी यहाँ कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। घर मकान चीजें हम कुछ भी नए, कितना भी बढ़िया बढ़िया नया ले लें, लेकिन बाबा ने कहा वो नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। क्योंकि पुराने मटेरियल से बनी हुई चीज पुरानी ही होती है, उसे नया नहीं कहा जाता। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी हैं, असार है, इनमें कोई सार अब समाया नहीं है। उनको नया क्या कहेंगे? तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे सब? जब नए संस्कार धारण कर लिए हैं तो पोता मेल रखने से पोताई हो जाती है ना। जैसे पोता मेल रखोगे तो बाबा ने कहा पुताई हो जाएगी। आपने देखा ना, हम सभी अपने घरों में पुताई करवाते हैं, वाइट वॉश कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे आप पोता मेल रखेंगे अपना हिसाब किताब, तो ये हिसाब किताब ही आपकी पुताई हो रही है, अपनी मेंटेनेंस हो रही है आपके मकान की। तो पोता मेल रखना हो गया, यही पुताई बाबा ने कहा अर्थात सफाई, स्वच्छता हो गई ना। जैसे पुताई करते हैं तो जो भी गंदगी कीटाणु होते हैं ना, वह स्वतः खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोता मेल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होंगी वह भी स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, सफाई हो जाएगी, मकान में क्लीनेस आ जाती है ना पुताई के बाद। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपने भी अपना जो भी हिसाब किताब क्लियर कर लिया, अर्थात आपके संस्कारों की, बुरी आदतों की सफाई हो गई, पुताई हो गई, तो वह भी स्वतः खत्म हो जाएगी। एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करोगे? जैसे दीप माला पर एक दो से खर्ची लेते हैं ना आप लोग, एक दो में बाबा ने कौन सी खर्ची देंगे? आपके पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्ची दोगे? स्नेह की खर्ची। स्नेह तो एक दो के साथ सदा के लिए होना, कि आज के दिन खास स्नेही बनेंगे, स्नेही तो हुई, और इसी स्नेह की निशानी, एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्ची कौन सी देनी है? जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो, वह अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव व ज्ञान रतन जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रतन एक दो को खर्ची के रूप में विशेष रूप से बच्चों को देना चाहिए ना। जैसे दिवाली पर बाबा ने कहा खर्ची देते ना, एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, खाली हाथ कोई को नहीं जाने देते, क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान होता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपको भी एक दूसरे को ज्ञान रतन की खर्ची देनी है, ज्ञान की ही पूजा करनी है, समझा? बाबा के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन एक दो को देना चाहिए, जिससे वह आत्मा भी उससे सहज अनुभवी बन जाए। यह खर्ची है। तो एक दो को ऐसी खर्ची देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रतन किसको देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाबा के साथ आपके दिए हुए रतन की याद जरूर रहेगी। तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए? तो ऐसी दीपावली मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन आत्माओं को श्रेष्ठ सेवा करो। यही सच्ची सच्ची खर्ची देना हो जाता है। बाबा ने थोड़ा सा फिर आगे कहा कि आज के दिन सर्व आत्माएं धन की प्यासी होती है, क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान करती हैं, पूजा करती हैं सभी आत्माएं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसे रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही ना हो। इतना भरपूर कर दो कि उसे हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे किसी के पास सब कुछ भरपूरता होती है तो वो कभी हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे। जब हमारे पास ज्ञान रतन भरपूर होंगे तो हमें किसी से मांगना थोड़ी है, हम तो स्वतः ही लोगों को दाता बनकर देते जाएंगे। तो इतना भरपूर सबको बना दो, जैसे आवश्यकता ना रहे। धन कौन कम मांगते हैं? भिखारी ना। आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है, तो रॉयल भिखारी कहो ना, कितने भी करोड़पति हो लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हो। ऐसी भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। यह भी बेहद की सेवा है कि दिवाली पर किसी को भी लक्ष्मी का आह्वान ज्ञान धन का करना है, बाकी पैसे रुपयों के लिए आह्वान नहीं करना। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे वरदाता के बच्चे हो। अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान धन की शक्ति से भिखारियों को भी माला माल बनाओ।
आज के दिन सभी भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए ना। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है उन्हों को भी माया और विश्व की ऐसी आत्मा नमस्कार करती हैं। इसलिए अब तक दीपक जगाते हैं, जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं। तो ऐसी जोत जगी हुई आत्माओं को यादगार अभी तक भी कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते तो सदा जागती जोत बनो, ऐसी आत्माओं को बाबदा भी नमस्ते करते हैं। सुना सभी ने? कितनी अच्छी बात बाबा ने कह दी लास्ट में। भगवान भी ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते करते हैं। आज बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को याद किया, साथ साथ बाबा ने हम सब की आत्मा की लाइट को भी जगमगा दिया और बाबा ने पूरी तरह से बच्चों की सफाई भी कर दी कि हमें अपनी आत्मा की सफाई करनी है। कोई भी कहीं पर कीटाणु गंदगी हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कीटाणु होगा, गंदगी होगी तो जरूर माया हमारे बीच में आएगी और हमें वो बीमारी बनाएगी अनेक प्रकार की, तो वो दिवाली भी नहीं मानी जाएगी। तो दिवाली का मतलब ही है सारा पोता मेल क्लियर करो, अर्थात पुताई कर दो। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य, जिनमें हमने बहुत कुछ सीखा। ओम शांति।